अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। राजकुमार उत्तमराव मंगनाले बात कर रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी जो सरकार ने किंगफिशर को मदद करने की है, तो एक तरह से वो चोरों को मदद करना चाह रही है। हाँ। और सरकार के जो दलाल है, जो उनकी एक चाल है कि विजय मल्ल्या को मदद करना है। और इसके बाद में जब अभी भी एक आपने सुदर्शन टीवी के ऊपर में सुना था कि वो ममता बनर्जी के राज्य में और वहाँ पे स्वास्थ्य की वजह से बहुत बच्चों को वहाँ पे हानि पहुंची है। तो ये भी ममता बनर्जी भी सरकार की एक सहयोगी है, तो उनको सरकार को समझना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, ये सब जो बातें हैं उनकी तरफ उनको ध्यान नहीं जाता है। और ऐसे शराबी लोगों को जो अय्याशी करता है विजय मल्ल्या, उसके पास तो सालाना 550 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे प्रॉफिट होने वाले को मदद करने से अच्छा ये है कि उसको पहले से राज्यसभा का जो मेंबर है उसको निकालना चाहिए और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जब्त करके अपने सरकार के तिजोरी में डालना चाहिए। और ऐसा कह रहा है सर, मैं जब अभी कहा है आपने रम रमा रमी, ये विजय मल्ल्या एक ऐसा आदमी है जिसके पास रम है, रमा है और रमी भी है, जो कि वो उनके पास जो गलत का तरीकों से जो पैसा कमाया जाता है, जो प्रॉफिट मुनाफा कमाया जाता है, वो अगर सरकार इधर डाइवर्ट करने की सोचती है तो उसका स्वागत किया जा सकता था। लेकिन अगर अभी कल ही जो सवाल उठा था सोनिया गांधी के बारे में कि सोनिया गांधी विदेश दौरे में जाती थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कर्जा है उसके जो लॉस हुआ है, शायद ऐसे किंगफिशर को ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा दिखाने का कम रहता है। और चार्जेस ऐसे रहते हैं कि सोनिया गांधी जाती है तो सरकार आधा पैसा भरता है और सोनिया गांधी आधा पैसा डुबा देती है। चलिए, तो अनुमान की बात है। हम एक नई आइडिया के लिए यहाँ पर हमारे कॉलर का धन्यवाद करेंगे कि विजय माल्या की बाकी कंपनियों में जो मुनाफा है, क्या सरकार खुद उनको फोर्सफुली इधर डाइवर्ट करके ये एयरलाइंस ठीक से चलाने के लिए क्यों बाध्य नहीं कर सकती, बजाय टैक्स पेयर का पैसा उनको दिया जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। हाँ बोलिए। सर, ये जो घाटा बताया जा रहा है, ये जो वास्तविक बात ये है कि इनकी जो शराब की जो कमाई है, शराब की जो वास्तविक कमाई है 550 करोड़ जो बताया जा रहा है, बहुत गलत फिगर है। ये इनकी रेटिंग से कई गुना ज्यादा इनकी कमाई है शराब से। और मैं छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण बताऊं, यहाँ पर उनकी लाखों पेटियां बिकती हैं और 500 रुपए से कम की इनकी हर पेटी की किसी इनकी कमाई नहीं होती। तो इनकी लाखों रुपए की शराब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिकती है, तो पूरे हिंदुस्तान में इनकी शराब बिकती है। तो ये जो घाटा दिखाया जा रहा है, ये सब बिहार की है। और जो भी है ये सब अपने जो इनके शराब की जो ऊपरी कमाई है, जो नंबर 2 की कमाई है, उसको वो करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर आप लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोग क्या क्या बातें कह रहे हैं। एक SMS आया है कि विजय माल्या अपने हवाई सुंदरियों की इंटरव्यू खुद लेते हैं, ऐसा विज्ञापन करते हैं, कहते हैं कि हमारे पैसेंजर्स को अच्छी हवाई सुंदरियां मिले इसलिए मैं खुद उनकी टेस्ट लेता हूं। अगर विजय माल्या अपनी हवाई सुंदरियों की टेस्ट लेने के बजाय मार्केटिंग के लोग और प्रबंधन के लोग सही काम करें कि नहीं, ये देखते तो शायद एयरलाइंस की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। होता जी, क्या कहना है इस SMS पर आपका? जी बिल्कुल सही मायने में ये SMS इस बात को प्रतिपादित करता है कि जो आम जनता है उनकी तरफ देखना, अभी सिर्फ हम विजय माल्या जी के नाम ही नहीं ले सकते, इसमें आप अगर देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक भी वो भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने इस साल की मार्च में जो उन्होंने करीब 23.21% किंगफिशर की उन्होंने स्टॉक खरीद लिए, वो इसीलिए खरीद लिए कि कंपनी को हम घाटे से बाहर लाएंगे। लेकिन वो सिर्फ 1200 करोड़ घाटे को ही संभाल पाए, बाकी 6000 करोड़ का घाटा वैसे ही चलता रहा। और वो 6000 करोड़ का घाटा जो चलता रहा वो किस वजह से चलता रहा? वो सिर्फ इसी वजह से चलता रहा क्योंकि पहली बात है मिसमैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सही होता तो आज की तारीख में जिस कंपनी ने करीब 150 एयरक्राफ्ट और नए खरीद के उसको लगाने की बात कर रही थी, अब वो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को 2010 2011 में जो डिलीवरी होने थे उसको 2012 और 2013 में वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और मुझे ये बिल्कुल पता है कि उनमें से 10% एयरक्राफ्ट भी इंडिया में नहीं आने वाले किंगफिशर के अंडर।
जो किंगफिशर रेड बंद करने वाला है, जो कि सबसे उसका लोकस्ट एयरलाइन है और आज की तारीख में किंगफिशर ब्रांड के अंदर उसमें सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, अगर वही चीज लॉस में चल रहा है तो इसका कारण क्या है? और इसमें जो एक प्रतिक्रिया आई कि प्रधानमंत्री जी आप ये जरूर याद रखनी चाहिए कि आपने कुछ एक मंत्रियों को कुछ विभाग दिए हैं, उस विभाग में माननीय बायलर रवि जी ने ये स्पष्ट किया है कि अभी जो नागर विमानन मंत्रालय है उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि वो इस बेल आउट को मंजूरी दें। जब उन्होंने बोल दिया तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी उस पे दखलंदाजी देके इसको करने का रीजन क्या है? नहीं, चलिए हम तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास दखल देने का अधिकार है, लेकिन वो जनता के हित में होना चाहिए। एक शराब किंग के हित में देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्री के राय को नजरअंदाज करके क्यों दखल दे रहे, यह आपत्ति का विषय है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं असलम बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। बोलिए। किंगफिशर एयरलाइन को कदाई कोई सरकार नहीं देना चाहिए, इनको जो अभी बेल आउट का पैकेज देने का बात कर रही हैं। इसका जो किंगफिशर का अदर कंपनीज है जो दारू ये लोग बेच रहे हैं, दारू का जो मुनाफा कमा रहे हैं, उससे इसको बेल आउट करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप जिस अहमदाबाद से बोल रहे हैं, इस गुजरात में शराबबंदी है और विजय माल्या ने मांग की है कि गुजरात और जिन भी जगह पर शराबबंदी है उनको उठाया जाए और देश में शराब मुक्त जहां पर जब चाहे, यहां तक कि स्कूलों के कैंटीन में भी मिलनी चाहिए, ये विजय माल्या की मांग है। अपनी शराब की दुकान चलाने के लिए विजय माल्या आपके हमारे बच्चों के स्कूलों में कैंटीन में शराब और बियर की बोतलें रखने का समर्थन करते हैं। ऐसे आदमी को क्या सरकार समर्थन देगी? क्या आप जानते हैं कि इस साल नए साल पर और दिवाली पर विजय माल्या ने देश के सारे सांसद, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री, देश के जाने माने समाज सेवी और देश के जाने माने पत्रकारों को अपने तरफ से शैंपेन की बोतल भेजी थी। जिस देश में गंगा के पानी को चक्कर या उसका आचमन करके नए साल की शुरुआत करने की प्रथा है, वहां पर यह शैंपेन की बोतल भेजकर नए साल की शुरुआत करने की प्रथा चलाने वाले हैं। कैंटीन से लेकर आपके घर तक इनको शराब बेचनी है, उसके लिए इनके पास बहुत पैसा है। दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण किया है और वो प्रॉफिट ये यहां पर लगाने को क्यों तैयार नहीं है, यह सवाल है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ, मनोज शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। शायद कॉलर का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हेलो, मनोज शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विजय माल्या जी की हेल्प के लिए मनमोहन सिंह जी जैसे इकोनॉमिक प्रधानमंत्री इस तरह की फेवर क्यों कर रहे हैं, जो कि पूरे देश के ऊपर एक तरह से ये बोझ महसूस कर रहे हैं, पूरा देश इसको बोझ महसूस कर रहा है। क्यों नहीं ये किंगफिशर को पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेते? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर विजय माल्या इसको नहीं चला सकते तो इसको सही हाथों में देने के लिए निवेशकों का अगर हित, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विचारधारा के हैं कि निवेशकों का हित पहले है, कंपनियों का हित पहले है, इसलिए जनता का हित बाद में है, कंपनी टिकनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो विजय माल्या जैसे शराबी किंग से इसका प्रबंधन हटा लीजिए, किसी और को दीजिए। नमस्कार। हाँ बोलिए। विजय शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विजय जी। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ। नंबर एक, जो व्यक्ति भारत की संस्कृति को हर साल नंगा करता है, क्या उस व्यक्ति को मदद दी जानी चाहिए? नंबर दो, भारत की तेल कंपनियों का कुल घाटा 7,000 करोड़ रुपए का है। विजय माल्या पर तेल कंपनियों का कुल बकाया 7,074 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब अगर विजय माल्या ने जो कर्जा है वो चुका दिया तो आम आदमी को तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सस्ता मिल सकता है। यानी कि आम आदमी का हक तो यह व्यक्ति मार रहा है जो कि शराब का सौदागर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। यहाँ पर एसएमएस आया है गोंदिया महाराष्ट्र से कि प्रफुल्ल पटेल जब तक एविएशन मिनिस्टर थे तब तक इस एयरलाइंस को ऑक्सीजन देते रहे। प्रफुल्ल पटेल ने माल्या के साथ दोस्ती निभाई, अब पटेल गए इसलिए ये जमीन पर पीठ लगा रहे हैं। प्रदीप एसएमएस करके महाराष्ट्र के गोंदिया से, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रफुल्ल पटेल की, वहां से एसएमएस करके भेज रहे हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं विजय माल्या के बारे में। देखिए कौन है विजय माल्या और क्या करता है। किंगफिशर के कुप्रबंध से कंपनी की हालत खस्ता हो गई है।
इसके लिए कंपनी प्रबंधन ही जिम्मेदार है। कंपनी के मालिक विजय माल्या और प्रमुख संजय अग्रवाल की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन बाद किंगफिशर प्रमुख संजय अग्रवाल का जन्मदिन है। जन्मदिन की इस पार्टी में पॉप स्टार शकीरा अपना जलवा बिखेरने आ रही है। इसके साथ ही पार्टी में बड़ी हस्तियों को भी बुलावा भेजा गया है। पार्टी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने वाले हैं, लेकिन कंपनी की सेहत का किसी को ख्याल नहीं है। जी हाँ, यही है सच कंपनी के मालिकों और प्रबंधकों का। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कंपनी घाटे में जा रही है। क्या ऐसे समय में शकीरा जैसी हस्ती पर पैसे लुटाने की जरूरत है या कंपनी की माली हालत सुधारने की? किंगफिशर को 2010-11 में 1000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। 7000 करोड़ से ज्यादा कंपनी पर कर्ज है। सितंबर माह में रेड किंगफिशर की अगले 4 महीने में सभी उड़ानें बंद करने की घोषणा हो चुकी है। अब बाजार में किंगफिशर के बंद होने की भी बात चल रही है। जिन कंपनियों ने किंगफिशर को अपने हवाई जहाज दे रखे थे, उन्होंने वापस लेने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के 100 से ज्यादा पायलटों ने इस्तीफे दे दिए हैं। पिछले 4 दिनों में कंपनी की 120 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों से 20 से 40% किराया वसूला जा रहा है। तेल कंपनियों ने किंगफिशर को उधार तेल देना बंद कर दिया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के हालातों के बारे में, लेकिन इससे कंपनी के मालिक और प्रबंधकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वे अपनी राजा महाराजाओं जैसी मौज मस्ती में मशगूल हैं। उन्हें पता है कंपनी को तो सरकार बचा ही लेगी। तो क्या ऐसे लोगों की कंपनी को बचाना सही है? सरकार को कंपनी बचाने के बजाय इनकी रंगरेलियों पर रोक लगानी चाहिए। जब गलत जगह पैसा खर्च नहीं होगा तो कंपनी खुद ही बच जाएगी। हम एक कॉलर से बात कराते हैं, देखते हो क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, हवा सिंह बिश्नोई जी। बोलिए। या जी, ये विजय सिंह जो माल्या है, ये 1 नंबर का आयात आदमी है जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ी अच्छे शब्दों का उपयोग करिए। आदमी भले ही गलत हो, शब्द अच्छे होने चाहिए। हेलो, ऐसा है जी, आम आदमी को तो कोई राहत दे नहीं रहे हैं। इस आयात आदमी को ये राहत दे रहे हैं। आम आदमी 30,000 है जी महंगाई से। बिल्कुल, धन्यवाद।